पहले कर जमाना में माए बाप मन बतात रहे कि पूरा जमीन को पूरा गीला रहे और एखन कर जमीन मन पूरा टाइट आहे तेहे डीएपी यूरिया दे दे के हमें मन जमीन के पूरा अथी कड़ा बनाई देती और उपज होते सेमन के खाते और शरीर पूरा बर्बाद होते। जहर दे के छुआ मन के मोरा दिल का डीएपी पोटास तो जहर है के। बकरी कौन पालते हैं तो हम ज़्यादातर ग्रामीण में जो दीदियां हैं जिनके पास आज के दिन में खेती नहीं है, दूसरा रोज़गार का ऑप्शन नहीं है, तो वो जो है बकरी पालन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़िया से करते हैं। लेकिन ज्ञान की कमी, साक्षरता की कमी के कारण बकरी खाद कैसे हम यूज कर सकते हैं, जो बकरी का मिगनी है उसको कैसे हम खाद के रूप में यूज कर सकते हैं, तो उसका एक तो हम लोगों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है ताकि उसको वो समझ पाएँ। हम लोग उसके बारे में तो कुछ नहीं जानते थे और वो खेत में नहीं रहता था, वो दूसरा का खेत में हो के जहाँ जहाँ नाली होता था वहाँ पुहा के ले जाता था। सेकेंड जो देख रहे थे हम लोग कि केमिकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, रासायनिक खेती गांव में लोग कर रहे हैं, तो रासायनिक खेती के कारण भी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है घट रही है और मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटने के कारण फसल की पैदावार पे इशू हो रही है, जिससे किसान को इनकम नहीं हो पा रहा है। और लोग मिगनी खाद को यदि सीख ले तो इससे व्यर्थ नहीं फेंकेंगे खेत में, और मिगनी खाद से एक अच्छा रोजगार किसान दीदियों को मिल सकता है। आईसीआईसीआई फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट एसेट हम लोग सुंदर पहाड़ी ब्लॉक में कर रहे हैं वो एक पाथ फाइंडर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत सारी इनिशिएटिव्स के ऊपर काम किया है और उसी में से एक इनिशिएटिव आपका गोट कंपोस्ट यूनिट को लेकर है। तो डिफरेंट पीजीज़ में हम लोग ने जाके ट्रेनिंग दिया इसको लेकर कि गोट कंपोस्ट का क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, इसका क्या इकोनॉमिक वायबिलिटी बन सकता है मार्केट में। ईसन कार्य का है कि हमके एगो मशीन देते जे कि मैग्नी खाद पीसे वाला और हमें पैक करके उके बाहर भेजब, तो कौन दीदी राजी aha कह के कहल, तो मैं कहलो ठीक है तब मोर एक रूम भी खाली है तो मैं ले लेमू कहलो, और मैं अपना इच्छा अपना मर्जी से हम ले लिए। तो हम लोग मैगनी इकट्ठा करवाने लगे। दीदी बोलता है कि मैगनी इकट्ठा करने से क्या लाभ, हम बोलते दीदी बहुत चीज़ का लाभ होता है, आप लोग इकट्ठा करके रखिए, आपको हम पैसा देंगे। तो सारा दीदी वो अपना अपना घर में मिगनी जमा करके जैसे हमको खबर मिलता है कि दादा हाँ ये जमा हो गया, इसके बाद वहाँ से हम गाड़ी लेके वहाँ पे मिगनी इकट्ठा हुआ वो वजन करके हम पूरा इकट्ठा करके जमा करते हैं जहाँ पे मशीन बैठा हुआ है। ट्रेनिंग के थ्रू भी और बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम दिया गया है जिसके तहत गोट कंपोस्ट कलेक्ट हो सके। वन ऑफ दो सपोर्ट सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट वोगन बैग्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेइंग मशीन इनटू पीजीज। 25 पीजीज में हमने ये इंटरवेंशन किया है और वहाँ से हम लोग ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ गोट कंपोस्ट यूनिट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी है। अगर देखा जाए तो हम लोग एक मंथ में एक पीजी से 3 टन जितना हम लोग उससे गोट कंपोस्ट कलेक्ट कर पाते हैं। 2-3 कुंटल हम बेचे, 3 कुंटल, तो उससे मेरा फायदा हुआ, पैसा हुआ। तो ओकरे सुई दवाई छगरी और मुर्गी कर खर्चा वहीं से हो जाएला। उना अखरिंग कते 1000 टका ना इन अखरिंग किदा आ गिदरा पढ़ाई रे पैसा इन लगाव किदा। कलेक्ट करने के बाद वो प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, वहाँ पर हम इसको सॉर्टिंग करते हैं, उसका ग्राइंडिंग करके उसमें बहुत सारे इनोकुलेंट्स मिलाते हैं। इनोकुलेंट जैसे कि बायो एनपीके हो सकता है, सुडोमोनास, माइक्रोराइजा, एजेक्टोबैक्टर, ये सब हम लोग इसको मिलाकर पैकेजिंग करके और जो हम लोग का नियरेस्ट मार्केट है या जहाँ पर डिमांड है हम लोग इसको सप्लाई करते हैं। खाद बना के दीदी का भी पैसा हुआ, हम लोग का भी पैसा हुआ, और अच्छे में हम अपना भी जमीन में कुछ किए और दूसरों का भी करवाए। 10,000 तक कमाए हैं। हम लोग पैसा लेकर के हम लोग अपना जो आजीविका है उसे बढ़ाने में लगाए, दीदी सबको बेहतर में हम बढ़वाए। हम लोगों ने प्रत्यक्षण के समय देखा है कि जो बकरी का जो खाद बनता है, कंपोस्ट बनता है, वो उत्तम है, क्योंकि बकरियों के द्वारा जो पत्ता और घास खाया जाता है वो कंपोस्ट हमारे प्रयोग में सफल पाया गया और इससे साग सब्जियों का उत्पादन हो या फल का उत्पादन हो, ये उत्तम क्वालिटी का होता है, उत्तम तरीके से होता है और इसमें आमदनी ज़्यादा होती है, इसमें बीमारियां कम लगती हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस इनिशिएटिव वाज नॉट ओनली टू काइंड ऑफ मेक बिजनेस आउट ऑफ इट, बट कम्युनिटी के बीच में इसका जो बिहेवियरल एक्सेप्टेंस है
जो कंपोस्ट को लेके, स्पेशली गोट कंपोस्ट को लेके, वो उस तरीके से कम्युनिटी में उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। लोग अभी भी ये सोचते हैं कि काऊ कंपोस्ट जो है या काऊ डंग से जो कंपोस्ट बनता है दैट इज़ द बेस्ट कंपोस्ट, बट इसका उस तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं था कुछ कम्युनिटी में। हम लोग ने इसका बिहेवियरल चेंज को इसको ट्रिगर किया और ताकि कम्युनिटी इसको इस तरीके से कलेक्ट करे और फिर बेच के फर्दर उसको इम्प्रोवाइज करके अपना कुछ इनकम इन्हांसमेंट कर पाए इस एक्टिविटी से। मेमनी खाद छेगरी लेढ़ी के जब मशीन गाइड है सके पीसत थी सेहे वाला के देख में हमार जमीन ठीक रही। और पहले पूरा जोकटी निकलत रहे जमीन में, आप एखन हम मन के जोकटी देखे के लिए भी नहीं मिलेला। एक झन आदमी कर कमाई में मोर परिवार नहीं चलत रहे, जैसे कि राशन पानी हर चीज़ कर किना बेचा में एक झन आदमी से नहीं होत रहे। तो मैं अपने कमाई लेते मोर आदमी अपने कमाई लेते, से में 2-4 रुपया रखा भी जाते और 2-4 रुपया जो खर्चा होते से को खर्चा होबे करते।